कोरोना के टाइम में देश में दो तरीके से काम हो रहा है। एक वो लोग हैं जो इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं, वेंटिलेटर्स बना रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो घर बैठे बैठे कोरोना पर अफवाहों की, रूमर्स की पूड़ियां तल रहे हैं। न सिर्फ तल रहे हैं बल्कि उसे व्हाट्सएप के टोकरे में रखकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी बांट रहे हैं। हालत ये है कि आज देश भर में जितने कोरोना के मरीज नहीं है, उससे ज्यादा तो कोरोना से जुड़ी अफवाहें हो गई। इनमें से कुछ अफवाहों को तो आप इतना मासूम बना देते हो, और कुछ अफवाहें इतनी मासूम होती हैं कि उनके माथे पर लिखा रहता है कि मैं अफवाह हूं, मगर फिर भी उन अफवाहों से ज़्यादा मासूम कुछ क्यूटीए, मैंने क्यूटीए कहा, उन्हें सच मानकर आगे बढ़ा देते हैं। ये अफवाहें एक व्हाट्सएप ग्रुप से दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में बिना किसी पूछताछ के घूमती रहती हैं। इनकी कहीं तलाशी नहीं ली जाती, इन्हें किसी नाके पर नहीं रोका जाता, इनका कहीं कोई लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं होता, और ये अफवाहें यूं ही लोगों का काटती हुई फलती फूलती रहती हैं। तो आज के एपिसोड में हम कोरोना से जुड़ी इन्हीं अमर अफवाहों की बात करेंगे, जिन्होंने आज भी देश के व्हाट्सएप ग्रुपों पर अपना तांडव मचा रखा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। अफवाहों की लिस्ट में पहली अफवाह वो है जिसे मैंने जब पहली बार पढ़ा तो मुझे 10 मिनट तक हंसी आती रही। मैं इतना हंसा कि हंसते हंसते मेरी आंखों से आंसू आ गए और मुझे खांसी होने लगी। मुझे खांसता देखकर लोगों ने इमरजेंसी में फ़ोन करके एम्बुलेंस तक बुला ली। एम्बुलेंस में बैठने के बाद मैंने ये मैसेज जब ड्राइवर को पढ़ाया तो उसके साथ साथ एम्बुलेंस पर लगे सायरन की भी हंसी छूट गई। यानी उस मैसेज में ये लिखा था कि दारू और गांजा पीने से कोरोना नहीं होता, और जिन्हें पहले से हो दारू पीने के बाद उनका कोरोना ठीक हो जाता है। भाई लोगों, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि सैनिटाइज़र में दारू मिली होने यानी अल्कोहल मिले होने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट दारू पी जाने पर कोरोना नहीं होगा। किसी भाई को शायद ये लगा होगा कि जब दारू मिलाकर सैनिटाइज़र बनाया जाता है और वो हाथ पे लगाने से कोरोना नहीं होता है, तो प्योर दारू सीधे पेट में डाल लेने से तो कोरोना की 7 पुश्तें तबाह हो जाएंगी। भाई मेरे, अगर दारू पीने से कोरोना का इलाज होता तो आपको क्या लगता है, अमेरिका और यूरोप जहाँ पर लोग कुल्ला भी दारू से करते हैं, हगने के बाद धोते भी दारू से ही हैं, दारू ही लेते हैं, शावर में डाल के दारू से ही नहाते हैं, क्या वहाँ के लोग ऐसी बीमारी से मर रहे हैं तो क्या दारू पीने से ठीक हो जाती? कम ऑन। सच में अब इसकी तो 2 ही वजह हो सकती हैं। या तो वहाँ के ठेके बंद हो गए होंगे और लोगों को दारू नहीं मिल रही होगी, या फिर रातों रात पूरा यूरोप और अमेरिका ही संत हो गया होगा, जिससे कि दारू को हाथ लगाने उन लोगों ने बंद कर दिया होगा। क्या सच में आपको ऐसा लगता है? अगर लगता है तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि थोड़ी दारू कम पिया करो, ऐसा लगेगा नहीं आपको, ठीक है? अफवाह मत फैलाओ। इसके अलावा एक और अफवाह जो पर्सनली मेरी फेवरेट है, जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि इससे तो देश में कितने सारे क्रिएटिव लोग हैं यार जो ऐसी अफवाह बनाते हैं। वो चाहते तो अच्छी फिल्में या सीरीज बना सकते थे, कितनी बढ़िया बढ़िया खुफिया नॉवेल लिख सकते थे, किसी पॉलिटिशियन के लिए कॉन्स्पिरेसी थियरीज लिख सकते थे, मगर वो बेचारे बस बैठकर व्हाट्सएप के लिए अफवाहें लिख रहे हैं, वो भी फ्री में। कितना बुरा है। या तो उन्हें अपने टैलेंट का अंदाजा नहीं है, या इस देश को उनके क्रिएटिव टैलेंट की कद्र नहीं है। गलत बात है। इस व्हाट्सएप फॉरवर्ड में ये लिखा है कि रामचरितमानस में जहां बाल कांड है, अगर आपको बाल कांड के उन पन्नों में कहीं बाल पड़ा मिलता है तो इस बाल को पानी में डालिए, फिर उस पानी को गटक लीजिए, पी लीजिए, पानी घर में छिड़क दीजिए, आपको और आपके परिवार को कभी कोरोना नहीं होगा। क्या बात है। तो पहले तो तालियां हो जाएं। मतलब आप इमेजिनेशन देखिए, क्या हद पार किया है। रामचरितमानस का बाल कांड, उस बाल कांड के पन्नों में पड़ा बाल, और फिर उस बाल को पानी में डालकर पी जाइए। व्हाट अ थॉट एंड क्रिएटिविटी, वाओ। चलो एक पल के लिए मैं इसे सच भी मानूं तो मेरा सवाल ये है कि रामचरितमानस का बाल कांड ही क्यों, और कोई अध्याय क्यों नहीं, या फिर कोई और ही किताब या ग्रंथ क्यों नहीं? अगर ये बाल एसएससी की तैयारी कराने वाली किसी किताब में मिल जाए, या ग्रह शोभा या मनोहर कहानियां जैसी मैगजीन में मिल जाए, तो क्या वहां भी ये टोटका काम नहीं करता? क्या टोटके का अपना कोई सिलेबस है जिसमें सिर्फ कुछ ही किताबें आती हैं? और जिन घरों में लोगों के बाल टूटते हैं उनका क्या? वहां तो आपको बाथरूम की नाली से लेकर गोभी के पराठे तक हर जगह बाल मिल जाएगा। वहां तो किसी किताब में टूटा हुआ बाल मिलना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। और ये तो हुई बाल टूटने की बात, लेकिन जो आदमी टकलेपन को प्राप्त हो चुका है, जिसके बाल अब काल के गाल में समा चुके हैं, जो अब अपनी जिंदगी के अनुपम खेर दौर में प्रवेश कर चुका है, उसका क्या? उस बेचारे को किताब के पन्ने में बाल ढूंढकर उसका पानी पीने का सौभाग्य कैसे मिलेगा? क्या वो किसी विक का बाल तोड़कर किताब में रख ले तो काम चल जाएगा क्या? और अगर नहीं तो ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय है? महादेव बताएं जरा हमें। अब आपको भी ये लगेगा कि मैं बाल की खाल क्यों खींच रहा हूँ।
लेकिन मेरा ये मानना है कि जो लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं उनकी बातों की बाल की खाल नहीं बल्कि उनकी खुद की ही खाल खींच लेनी चाहिए। बस करो यार, मतलब कम ऑन। एक और अफवाह जो मुझे काफ़ी मज़ेदार लगी है वो ये थी कि पुणे में एक बच्ची पैदा हुई है। वो बच्ची पैदा होते ही अपने पैरों पे खड़ी हो गई है। फिर उस बच्ची ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें लिखा था कि अगर कोई आदमी अपने दाएं पैर के अंगूठे पर हल्दी का लेप लगा लेगा तो उसे कभी कोरोना नहीं होगा। एक मिनट सोचने दो, दाएं पैर के हल्दी का लेप अंगूठा, सॉरी। एक मैसेज में इस बच्ची को पुणे में पैदा हुआ बताया गया और बाकी मैसेज में किसी और शहर में। बहुत सारे तनिष बागचियों ने इन कहानी के अलग अलग वर्जन निकाल दिए लेकिन कंटेंट लगभग सेम है। व्हाट्सएप की दुनिया में इस मैसेज को काफ़ी इज्जत मिली है, काफ़ी फॉरवर्ड किया गया है। मुझे भी 28-29 लोगों ने फॉरवर्ड किया है। किसी ने यह भी पलट कर नहीं पूछा कि पैदा होती ही बच्ची खड़ी कैसे हो गई, या किसी चैनल के प्राइम टाइम पर यह डिस्कशन नहीं करी गई कि 1-2 दिन की उस बच्ची ने वो चिट्ठी कैसे लिख ली है। ऐसा कोई भी लॉजिकल सवाल उठाकर अफवाह की बेइज्जती नहीं की गई है। अफवाह को ऐसे ही फैलने दिया गया है। किसी भी अफवाह को इज्जत देने का पहला नियम यही है कि वो जो कह रही है उसे चुपचाप मान लो, कोई सवाल ना करो, कोई फैक्चुअल बात पूछकर उसकी इंसल्ट ना करो, ना, जो बोल रही है मान लो। इसीलिए किसी ने भी ये नहीं पूछा कि हमारा बच्चा तो 1 साल का हो गया है? वो तो अभी भी बेड को पकड़कर ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो ये बच्ची पैदा होते ही कैसे खड़ी हो गई? किसी ने ये भी सवाल नहीं किया कि हमारे बच्चे को 3 साल हो गए, स्कूल जाते जाते वो खुद का नाम भी ठीक से नहीं लिख पाता है, ना बोल पाता है। ये बच्ची पैदा होते ही ब्लॉगर और देश के नाम ओपन लेटर कैसे लिखने लगी? ये सवाल कोई नहीं पूछा। मतलब अमेरिका और यूरोप अरबों डॉलर लगाकर भी अब तक कोरोना का इलाज नहीं ढूंढ पाया, और यहाँ कल पैदा हुई बच्ची चिट्ठी लिखकर ये बता रही है कि दाएं पैर के अंगूठे में हल्दी का लेप लगा लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हटाओ। इसके अलावा मार्केट में और भी कई तरीके की अफवाहें हैं जो अब भी सच का मास्क पहनकर घूम रही हैं। उनमें से एक अफवाह यह है कि मीट और मछली खाने से भी कोरोना हो जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये बात सामने आई थी कि कोरोना चीन के वुहान में चमगादड़ खाने से फैला था। तो इस बात के सामने आने के बाद लोगों ने किसी भी तरीके का नॉनवेज खाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मीट मार्केट को बहुत बुरी तरीके से नुकसान हुआ है। जो पहले ही नहीं खाते थे उनकी तो चलो कोई बात ही नहीं, मैं तो खुद भी नहीं खाता, लेकिन जो लोग खाते हैं उन्होंने भी इन अफवाहों की वजह से खुद को रोक लिया कि नहीं बाबा, टच नहीं करेंगे, सोचेंगे भी नहीं, जहन में भी नहीं लाएंगे। खुद डॉक्टर्स कह चुके हैं, सरकार की तरफ से भी कहा जा चुका है कि नॉनवेज या सी फूड खाने से कोरोना होता है, ऐसी कोई बात कंफर्म नहीं हुई है। लेकिन अफवाह तो अफवाह है। जब जान की बात आती है तो लोगों को लगता है कि भूखे मर जाएंगे, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं खाएंगे जिसमें जरा भी खतरा हो, इसलिए पब्लिक ने छोड़ दिया। अफवाह थी। इसके अलावा कई जगहों पर कोरोना से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों को एनआरसी या एनपीआर की टीमें बताकर अफवाहें फैलाई गई। इसी वजह से इंदौर से लेकर पटना तक कई जगह इन टीमों पर खास बस्तियों में हमले किए गए। वीडियोस तो आपने देखे ही होंगे। ये भी अफवाहें उड़ाई गई कि जांच करने के बाद ये लोग बीमार लोगों को पता नहीं कहां ले जाएंगे, उनके साथ पता नहीं क्या कर देंगे। इन अफवाहों की वजह से कई जगह भीड़ में कोरोना की जांच करने आई जो टीमें हैं उन पर पथराव किया। इन सब के अलावा कई व्हाट्सएप वैज्ञानिकों का ये दावा भी था कि गर्मी बढ़ने से कोरोना का असर खत्म हो जाएगा। कुछ इंस्टाग्राम शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि यह बीमारी बुजुर्गों पर ही असर डालती है, जवानों को टच तक नहीं करती। कुछ टिकटॉक सर्जन्स ये भी बता रहे हैं कि बाथरूम में लगे ड्रायर से कोरोना खत्म हो सकता है। वाह वाह। सोशल मीडिया के ऐसे तमाम साइंटिस्ट, शोधकर्ताओं और टिकटॉक सर्जनों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वाकई कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करना चाहते हो तो कुछ दिनों के लिए अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दो, अपना ट्विटर फॉलोअर्स किसी और को दान दे दो, अपने टिकटॉक वीडियोस में आग लगा दो, और हो सके तो अपने मोबाइल को तोड़कर किसी गटर में फेंक दो और खुद भी उस गटर में कूद जाओ मोबाइल के पीछे पीछे। अरे ह्यूमैनिटी यानी मानव जाति आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेगी मेरी जान। अगर आप अगले कुछ दिनों सोशल मीडिया की आकाश गंगा से रफू चक्कर होकर किसी अन्य ग्रह पर प्रस्थान कर दें तो इस बलिदान के लिए हो सकता है आपको अगले साल विज्ञान कोई नोबेल पुरस्कार जरूर दे दे। कुछ भी करते हैं लोग। अभी के लिए आप बस लंबी सांस लो, आंखें बंद करो, चद्दर तानो और सो जाओ, क्योंकि मैंने कहीं ये भी पढ़ा है कि नींद पूरी करने से कोरोना से निपटने में मदद मिलती है। और हाँ, मैंने ये बात किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड में नहीं पढ़ी।
बाकी लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए और बढ़ गया है, उसके क्या मायने हैं, क्यों इतना ज़रूरी था, हम उसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखना, यहाँ वहाँ की बात यहाँ वहाँ फॉरवर्ड मत करना, याद है ना, व्हाट्सएप फॉरवर्ड की पूड़ियाँ यहाँ वहाँ तलते हुए किसी को देना मत। बाकी ये वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा हो तो कुछ कमेंट ज़रूर करना, और इसमें से कौन सी अफवाह आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी उसके ऊपर भी कुछ लिख सकते हैं, या आपने कोई अलग से अफवाह सुनी है तो फिर वो भी लिख सकते हैं, उसके ऊपर हो सकता है हम लोग आगे का भी कोई एपिसोड बना दें। ठीक है, तो कमेंट में वो लिखना। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को ज़रूर लाइक करना, फॉलो करना, लाइक करना, मतलब वो तो कर ही रहे होगे। बाकी हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। आरजे रौनक नोपो पे बउआ आता रहेगा, उसको भी ज़रूर सुनना। बाकी अपना ख्याल रखना, जल्दी आपसे मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद,